एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 9:10 हो रहे हैं। दिल्ली से आज ही हम लोग वापस आए हैं। और आगे का एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि पीछे के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं दिल्ली गई थी, और आज का ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं कि मैं दिल्ली से वापस आ भी गई हूँ। तो बीच का जो भी ब्लॉग है, जो भी वीडियो मैं शूट की थी, उसको एडिट करके मैं फर्स्ट वाले चैनल पे शेयर करूँगी। आई थिंक क्या कंफर्म है कि शेयर करूँगी। कल का मैंने एक ब्लॉग उस पर डाल भी दिया है, आप लोग जाके उस पर चेक कर लीजिएगा। और आज से मेरा जो रूटीन है वही वाला ब्लॉग इस पर आएगा। एक्चुअली है क्या कि इस पर जो भी ऑडियंस हमारे हैं वो डेली का ही रूटीन देखना पसंद करते हैं, सो मैं ऐसा ही करूँगी। अभी तुरंत हम लोग आए हैं। घर के अंदर जो भी सामान रखते हैं, जैसे बाहर का साइकिल वगैरह, चप्पल जूता वगैरह, जो कुछ भी बाहर रहता है, चलते चलते उसको हम लोग अंदर रख के जाते हैं। कपड़ों का स्टैंड वगैरह भी देखिए अंदर ही हम लोग कर दिए थे, क्योंकि उस पर गीले कपड़े पड़े हुए थे, सो कर दिए थे। पीहू को मैंने भेजा था मतलब शॉप पे, तो वो दूध और ब्रेड लेके आ गई है, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा है। और ये जो ट्राली है ना, इसको खाली करना। इसमें कुछ धुले हुए भी कपड़े हैं, कुछ बिना धुले हुए भी हैं। कुछ कपड़े हम लोग बिना मतलब कि पहने भी वापस लेके आ गए हैं, यूँ समझ लीजिए। मैं जब भी जाती हूँ ना तो एक्स्ट्रा 1 से 2 सेट लेके चलती हूँ, मौसम को देख के, क्योंकि बारिश का मौसम है, मतलब कि कपड़ों की ज़रूरत पड़ ही जाए शायद, ऐसा मतलब देख के मैं चलती हूँ। तो इस वजह से 2-3 कपड़े ऐसे थे जो कि हम लोगों ने पहने ही नहीं थे। यहाँ पे मैं मशीन लगा रही हूँ। जो भी गंदे कपड़े हैं, पहले के भी 1-2 कपड़े वॉशिंग मशीन में वैसे ही सूखे पड़े हुए थे, और अभी के जो हैं सबको एक ही साथ में लगा दूंगी फटाफट। तो यहाँ पे सर्फ वगैरह डाल के मैं एक बार पूरा सेट कर दी हूँ। बस जो है ना कि पाइप, वही बस अंदर लगाना, क्योंकि पापा बाथरूम में है, तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे मैं पाइप लगा के अपना वॉशिंग मशीन चला दूंगी। बाथरूम में क्या है कि मतलब हस्बैंड भी मेरी मदद कराने में लगे हुए हैं। मैं बाहर का काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, वो अंदर से मतलब ये दोनों जो ट्रॉली है ना, उसको अच्छे से पोंछ के और दे दिए हैं कि ले जाके बालकनी में रख दो, ताकि इसमें अच्छे से धूप वगैरह लग जाए। जो शूज वगैरह हम लोग पहन के गए थे ना, उसको भी धोना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ गंदा संदा जगह में हम लोग पैर वगैरह रखते हैं, तो ऐसे कोई अंदर कैसे ला सकता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बाथरूम में एक बार पानी से गीला कर देती हूँ, और 5 मिनट बाद हल्का हल्का मतलब कि सर्फ डाल के और ब्रश लगा के फटाफट साफ़ कर देती हूँ। तो सारे शूज स्लीपर जो भी थे पहन के हम लोग आए थे, जो वहाँ पहने थे, सबको इकट्ठा करके बाथरूम में रखती हूँ। तो दिल्ली से जिस दिन मैं वापस आई थी, उस दिन मैं बस यहीं तक का ब्लॉग शूट की थी। एक्चुअली है क्या कि उस दिन मेरा निर्जला व्रत था, गणेश चतुर्थी का, और उस दिन मेरी तबीयत भी अचानक से ख़राब हो गई। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पूरे दिन का निर्जला व्रत रखा। शाम को चांद मामा को अर्घ वगैरह दिया, उसके बाद अपना व्रत खोला। बट तबीयत पूरे दिन ख़राब रहा, नेक्स्ट डे भी ख़राब रहा। लेकिन ब्लॉग थोड़ा बहुत मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, थोड़ा बहुत ब्लॉग मैंने शूट भी किया था। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे बस मॉर्निंग के टाइम पे सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि फिर पापा की ड्यूटी थी सुबह सुबह ही, उनको जल्दी जाना था। बट शायद मुझे लग रहा है दोनों बच्चों की उस दिन छुट्टी हो गई थी, डीएम का आर्डर आ गया था बारिश को देख के, तो दोनों बच्चों की छुट्टी थी, बट इनकी ड्यूटी थी। सो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं पराठा सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, और फटाफट पराठा सब्जी वगैरह सेक के मैं उनको दे दूँगी, वो चले जाएंगे। बाकी जो अपना घर का काम होगा वो मैं इत्मीनान से धीरे धीरे करती रहूँगी। आज कुछ सोच भी रही थी कि जैसे कि किचन वगैरह मुझे अच्छे से साफ़ करना था। कहीं से आओ ना तो मतलब क्या ही, मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज़ मतलब बिखरा बिखरा मैसी मैसी सा दिखाई दे रहा है। जल्दी से समेट लो तब जाके दिमाग शांत होता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था। उस दिन भी मैं जल्दी जल्दी में किचन को समेटी थी, बट अभी भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मेरा मन बिल्कुल ही किचन में नहीं लग रहा था। यहाँ पे फटाफट मैं मतलब कि जल्दी से उनका नाश्ता लगा दे रही हूँ। नाश्ते में क्या था, आलू भिंडी की सूखी सब्जी थी और गर्मा गर्म घी का पराठा था, तो वो करके चले गए थे। उसके बाद मैं करूँगी अब अपने किचन की थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग।
तो क्या करती हूँ ना कि किचन को कई पार्ट में करके करती हूँ। कभी ऊपर से झाले वगैरह निकाल लेती हूँ, ऊपर का जो छज्जा है उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, और कभी टाइम निकाल के स्लैब के नीचे का जो हिस्सा है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से टुकड़ों में करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर काम का प्रेशर नहीं रहता है और आराम से हो भी जाता है। एक दिन में चाहो ऊपर नीचे सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करने का ना, तो पूरा दिन लग जाता है। फिर बच्चों का मतलब ध्यान भी देना रहता है, उनका स्कूल भी रहता है, उनके लिए खाना पानी सब कुछ व्यवस्था करना रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि टुकड़ों टुकड़ों में करती हूँ। यहाँ पे गर्म पानी की हूँ, उसमें सर्फ डाली हूँ, और जो भी किचन की तौलियाँ हैं ना उसको इसमें भिगो दूँगी। हल्का सा पानी को गुनगुना करूँगी ताकि जो भी तौलियों के चिकनाहट हैं, गंदगी है, वो सब जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसको रख दी हूँ मैं, और जैसे ही पानी मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि मेरे कैमरे की वजह से या कुछ सेटिंग में गड़बड़ हुआ है, वीडियो थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही है। उस टाइम पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेटिंग में इधर उधर कुछ हो गया, या फिर बच्चे लोग भी मोबाइल चलाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इधर का उधर कर ही देते हैं। यहाँ पे जो स्टील वाली टंकी आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, इसमें छोटे छोटी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। जैसे जो भी किचन का खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान होता है वही सारा। तो इसमें मतलब सामान के अलावा ना पॉलीथीन वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। जब भी पॉलीथीन वगैरह मिलता था शायद मैं इसी में भर देती थी, लेकिन आज मैं उसको छाँट छाँट के निकालूंगी, क्योंकि इस तरह से कोई चीज़ इकट्ठा करना ना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जितना ज़रूरत है उतना ही इकट्ठा करो। अब तो मैं ये आदत अपना ली हूँ ना कि जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना उसी को घर में रखो, और जिस चीज़ की कम ज़रूरत हो उसे तो निकाल ही फेंको। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ हम सहेज के रख देते हैं और ज़रूरत साल में एक ही बार पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों को मैं रखने वाली नहीं हूँ। इस तरह से ना मेरा किचन और गंदा मैसी सा हो जाता है। तो सारा पॉलीथीन निकाल के मैं कूड़े में फेंकूंगी आज, क्योंकि पॉलीथीन बहुत सारे हो गए थे। और ये जो किचन के स्लैब का हिस्सा है ना सिलेंडर वाला, इसमें झाले भी निकल आए थे, तो इसको भी मैं जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा करके समेटूंगी। और बता दूं ना कि कल का निर्जला व्रत है, तो जल्दी से मुझे अपना पारण वगैरह भी करना था, बट मैं नहा धो के तो फ्री हो गई हूँ, लेकिन अभी पारण वगैरह नहीं किया है। बस सुबह का चाय पानी वगैरह सब कुछ हुआ है। और ये वाला जो मटका आप लोग वीडियो में पहले देखते थे, अब इस मटके में तो पानी वगैरह मैं रखती नहीं हूँ। तो जरा आप लोग ये एक चीज़ बताइएगा कि 1 साल बाद फिर अगर मैं इसमें पानी रखूँगी तो वो पानी ठंडा होगा कि नहीं ठंडा होगा, या फिर ये मटका रखना सही है कि नहीं सही है, या फिर नेक्स्ट साल यूज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ठीक ठाक से मैं रखूँगी तो आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं तो बस ये सुनी थी ना कि जिस साल मटका खरीदो उसी साल पानी ठंडा होता है, दोबारा अगले साल इसमें पानी भर के रखो ना तो शायद ही ठंडा होता है। तो जरा ये वाला कन्फ्यूज़न मेरा दूर कर दीजिएगा। और जो भी पेपर वगैरह लगा के रखी थी ना वो सब गंदे हो गए थे, तो इनको भी फटाफट मैं फोल्ड करके हटा दे रही हूँ। और कूड़ा की बात करूँ ना तो इतना सारा कूड़ा निकला था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, जब किचन साफ़ सुथरा दिखा ना तो मन को काफ़ी सुकून मिला कि चलो कुछ तो काम मेरा आज हुआ। ऐसे करके ना धीरे धीरे मैं पूरे घर को साफ़ सुथरा करूँगी, अंदर से लेके बाहर तक, क्योंकि कुछ दिनों से ना मैं इस तरह से साफ़ सफाई करना बिल्कुल ही बंद कर दी थी, या ये कहिए कि ध्यान नहीं दे पा रही थी। क्योंकि पिछले सैटरडे और संडे को, मंडे 3 दिन मैं ससुराल चली गई थी, उसके बाद फिर इस सैटरडे को मैं दिल्ली चली गई थी, तो वहाँ 4 से 5 दिन मेरा निकल गया है। और इस बीच मेरा घर जो है ना कहीं बहुत मैसी हो गया है। सो मैं कोशिश करूँगी ना कि थोड़ा थोड़ा करके हर एक हिस्से की साफ़ सफाई में करती रहूँ। तो आज तो किचन के स्लैब के नीचे का हिस्सा जो बहुत ही गंदा था उसको तो खैर मैं निपटा दी, और साइड वाला जो हिस्सा है जिसमें डब्बे वगैरह रखती हूँ वो मेरा साफ़ सुथरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के झाले वगैरह भी मैंने निकाल लिए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो दोपहर में रेस्ट वगैरह करने के बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपको शाम के टाइम पे। सुबह मैंने गेहूँ फैलाया था चौकी पे पापा बाहर निकाल दिए थे। उन्होंने ही कहा था कि चौकी पे फैलाओ ताकि अच्छे से धूप लगे और चौकी को इधर उधर सरकाने में भी ठीक रहेगा। तो धूप अच्छे से लग गया है, गेहूँ मेरा एकदम अच्छे से सूख गया। ये पहले से ही मैं सुखा के रखी थी, बस ये था कि देते वक्त थोड़ा सा इसको गर्म करना था ताकि जो आटा है ना वो अच्छे से तैयार हो। इसका प्लांट वगैरह देखिए मेरा एकदम से मतलब ख़राब तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत जो पत्तियाँ वगैरह सूख रही थी ना उसको देख के बड़ा मुझे तरस आ रहा था इन पे। क्योंकि जब मैं फ्री रहती थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी होगा, अपने प्लांट वगैरह पे मैं बहुत ध्यान देती थी। इधर कुछ दिनों से मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही हूँ,
तो जो भी इसकी सूखी पत्तियाँ वगैरह हैं, डाल वगैरह हैं, उसको मैं काट के निकाल दूँगी, क्योंकि सूखे पत्ते वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस प्लांट में देखना। और ये मेरा जो है ना बहुत ही पसंदीदा प्लांट है, पम प्लांट। और मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 और लगाऊँ। मुझे घर के अंदर पम प्लांट वगैरह लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अभी 2 ही लगाई हूँ, लेकिन 1-2 लेके और आऊँगी और लगाऊँगी। तो बस इनको फटाफट मैं एक बार साफ़ कर ले रही हूँ। इस तरह से जो भी सूखे पत्ते वगैरह उनको निकाल लूँगी, मिट्टी की गुड़ाई वगैरह करूँगी, पानी वगैरह इसमें डालना अब मैं शुरू करूँगी। और बहुत आज सुकून मिल रहा था, पता नहीं क्यों, अपने घर के कामों को अपने हाथों से करके, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ना मैं एकदम से फ्री होके ये सारा काम कर रही थी। इधर मतलब 20 से 25 दिन में इतना बिजी चल रहा था मेरा शेड्यूल जो है ना, कि मैं खुद इन छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब मैं एक एक करके ध्यान दूंगी। और बाहर बालकनी में देखिए ये ट्रॉली बैग शूज स्लीपर सब वैसे ही पड़ा हुआ था। कल पूरे दिन मैं धूप दिखाई, बट कल धूप भी बहुत अच्छे से नहीं निकला था। आज धूप अच्छे से निकला है, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। तो एक बार इनको मैं बंद करके ले चल के अंदर रख दे रही हूँ। और जो भी शूज स्लीपर हैं उसको ले जाके सूरेक में जमा दूंगी, जो जहाँ रहता है। तो ये काम भी मेरा लगे हाथ हो जाता है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? जब भी बाहर से कहीं घूम के आते हैं तो किस तरह से आप लोग अपने सामान का केयर करते हैं, कितना साफ़ सफाई करते हैं, कैसे करते हैं? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हो सके मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए। और ये जो रेड वाला पिट्ठू बैग है ना, इसको फोल्ड करके इसमें डाल के चैन लगा दूँगी, ताकि थोड़ा सा स्पेस ले ले। और बाकी जो बच्चों के कपड़े हैं जो सूख गए हैं, जो एकदम से नए हैं, जो कि वो मतलब पहन के आए हैं वहाँ से, उनको मैं फ़ोल्ड कर करके इसमें रख दूँगी। और देखिए मतलब कितना हूँ बचा के हम लोग लेके गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें स्क्रैच आ ही गया है। तो होता है बाहर जब भी आप कोई सामान वगैरह लेके जानो, तो चाहे कितना हूँ अच्छे से रखो, अच्छे से ध्यान दो उसका, लेकिन स्क्रैच आना ही आना है। जबकि मतलब इस वाले ट्रॉली बैग को हम लोग बहुत कम मतलब ऐसे खींच के लेके जा रहे थे, ज़्यादातर इसको कैरी ही कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं से स्क्रैच आ ही गया है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कुछ वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे।